हमारे पास एक पीड़ित आए, उसके घर में क्या था कि कोई जड़ी हुई औरत मरी हुई थी। वो बोल रहा कि गुरुजी जड़ी हुई तो ठीक है, जड़ी हुई तो कहीं से भी आ जाएगी, उसकी आइडेंटिटी बताओ, वो कैसी थी, किस रंग की थी, किस रूप की थी। जो लेडीज मरी हुई थी उसमें क्या था, उसके घर वाले उसको टॉर्चर करते थे कि इसको बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं। तो उसने क्या करना था, उसमें आत्मदाह कर लिया, तो उसने अपने आप को जला के मार लिया। और उसके बाद थी कि अगर इनके घर में कोई भी बहू आ गई मैं बच्चा नहीं होने दूंगी। एक बदले की भावना थी उसके अंदर। जब भी बच्चा गर्भ ठहरता था 30वें महीने में खत्म, कोई 7वें महीने में खत्म। अगर पैदा हो गया तो तुरंत मार देती थी, बच्चा लीला पड़ जाता था, गला उसका घुट जाता था और बच्चा तुरंत खत्म। मेरे को चैलेंज देनी थी, तो अथक प्रयास कर ले, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। अभी आपके पास किस प्रकार के केसेस आते हैं? प्रेत से पीड़ित, यक्षिणी से पीड़ित। एक ऐसे ही था जो धाम पे आया हुआ था, उसने यूट्यूब से देखा और उसने साधना प्रारंभ कर दी। उसके साथ वो संभोग करती थी। अगर वो दिन में सोता तो दिन में संभोग, रात में सोता तो रात में संभोग। उसकी अवस्था ऐसी होगी कि जैसे मरने उपरांत उसके शरीर में से ढांचा, हड्डियां दिखनी शुरू होगी। जब वो धाम पर आया था तो 2 लोग तो उसको पकड़ के लेके आए थे। अब मेरे को प्रेरणा दी भगवती ने, तो उनका उसके साथ ये संभोग क्रिया करती है और उसकी वीर्य का पान करके या वीर्य के माध्यम से अपने तरह की और पिशाचनियों को और ज्यादा पावरफुल करती है। कि वो अपने लोक में जाके बच्चे भी देती है। जैसे आपने भी बताया कि आपका गोश्त ऐसे एनकाउंटर हुआ है, कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर ही अटैक करने कुछ चीजें आ गई हों? मेरठ में मेरे साथ हुआ था। उनके घर में जो एक्चुअल में पीर था, किसी मोमडन भाई का घर था और वो लिया था किसी हिंदू ने। अब वहां पर उस पीर की मजार थी, किसी ने बोला इसको हटा दे, तो उसने क्या किया, उस पीर की मजार को तुड़वा दिया। जैसे मैं घर में गया, जितने भी वहां पर जिन थे, जिन्नात थे, शैतान थे, मेरे सामने कभी कुछ हारा, कभी कुछ हारा। अब मैं जैसे लेटा वहां पर, तो मैंने जैसे वहां पर चद्दर ढकी तो उसने क्या किया, ऐसे चद्दर मेरे उगाड़ के ऐसे आ गए मेरे ऊपर। जब तू यहाँ से चला जा, मैं तेरे को मार दूंगा। जब भी किसी मैं यंग साधक को देखता हूँ ना, हमेशा एक विचार आता है, जैसे कि कई लोगों को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साधक बनने का बहुत कम, और वो भी इस एज में, तो दिमाग में एक बात क्लिक होती है कि कुछ ना कुछ क्या ऐसा हुआ, सुपरनेचुरल एनकाउंटर क्या हुआ जो शक्तियों की तरफ ध्यान अपना या फिर मन गया शक्तियों की तरफ। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, अपने विषय में बात करूं, ऐसा आध्यात्मिकता की तरफ कोई हमारे फैमिली में भी मैं बोल दूं बैकग्राउंड में कोई ऐसा था नहीं। राधा स्वामी का आपने नाम सुना होगा, वहाँ से दीक्षा थी मेरे मम्मी पापा की। ओके। तो पापा फिजिशियन थे, जो मेरे दादाजी थी वो भी फिजिशियन डॉक्टर थे। तो एक्चुअली हुआ क्या, मम्मी अमृत वेले उठ के 5 बजे, आपने सुना होगा 5 बजे, 2:30 बजे से 5 बजे तक 2.5 घंटे तक गुरु महाराज का नाम सिमरन करती थी। तो मम्मी को जो भी पहले बच्चे हुए थे वो हुए थे, यानी कि भक्तों द्वारा, भाई भक्तों को ताकत बीज दिलवा के या डॉक्टरी मेडिसिन करवा के, तब मम्मी को पहली संतान हुई। तो यूपी से मम्मी हरियाणा में पहुंच गए। तो हरियाणा में तब उन्होंने भी बोला किसी ने गुरु महाराज जी का नाम ले लो, तो उन्होंने नाम ले लिया। तो ऐसे चलता रहा। तो चलने के पश्चात उसके बाद मैं और मेरी बहन दोनों जने हो गए, मतलब किसी चीज़ के या ना कोई दुआएं नहीं ली या फिर किसी भक्त को नहीं दिखाया। तो गुरु महाराज की, हाँ, नेचुरली भगवान की कृपा से हो गए। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मेरी आयु 5 वर्ष की हुई, मेरी मम्मी बीमार हो गई। हमारे पड़ोस में कोई लेडीज़ थी, उसकी डेथ हो गई थी किसी तंत्र की वजह से। तो जैसी होती है ना, गुरु बहन बोल देते हैं। मम्मी बोली एक अपने गुरु बहन को कि किस समय आप सिमरन करती है, भाई आप तो बैठे तो यहीं रहते हो। वो बोली अगर टाइम लग जाता है तो मैं कर लेती हूँ, अगर टाइम नहीं लगता तो मैं नहीं करती। वो तो माया फेरनी थी माता को, गुरु महाराज को किस। तो मम्मी का धीरे धीरे करके सिमरन कम हो गया और मम्मी ज़्यादा बीमार होती चली गई। उसी बीच में मम्मी का गले का ऑपरेशन हो गया, हाथ का ऑपरेशन हो गया। तो एक पड़ोस में आंटी बोली मेरे पिताजी को कि भाई एक बार दिखा ले किसी पंडित को या किसी भक्त को, क्या पता कुछ हो रहा हो। पापा बोले सब पाखंड है, कुछ नहीं रखा है इनमें, गुरु महाराज का नाम जप करो, सब कृपा होगी। लेकिन वो बात है ना, मरता क्या नहीं करता। तब उसके बाद फिर क्या हुआ, जब ज़्यादा मम्मी सीरियस होगी तो एक पंडित थे हमारे साइड में, पापा ने बोला चल एक बार दिखा ले भाई, क्या पता ठीक ही हो जाए। सही बात है। तब उसने फिर क्या बोला कि आप ना बाबा गोरखनाथ जी की, माँ काली की सेवा प्रारंभ करो अपने घर में। तो जैसे वो बोलते थे कि ध्यान करना है आपको, जोत प्रज्वलित करके आपको ध्यान करना है बाबा गोरखनाथ का और माँ काली का। तो उसके बाद क्या हो, मम्मी रोज नित्य दीपक प्रज्वलित करती थी सुबह शाम और ध्यान करती थी। मैं शुरू से था जिद्दी, बचपन से जिद्दी था मैं बोले मम्मी आप मेरे को ये बताओ आप करती क्या हो।
मम्मी बोली कि भाई क्या बस जय माता दी जय बाबा की। अब बच्चा जो घर में फर्स्ट लेसन सीखेगा वो तो घर से ही सीखेगा। बिल्कुल सही बात वो है। मेरे दिमाग में वही फीड हो कि जय माता दी जय बाबा की। तो हमारे गांव के पास बाहर भाई ना गोगा मैडी बनी हुई है, तो मम्मी वहाँ जाती थी क्योंकि गोरक्षनाथ जी के ही शिष्य है गोगा जी महाराज, जहाँ पर बाबा गोरखनाथ जी का धूना है। बिल्कुल सही बात है। वहाँ पर गए तो वहाँ से मैं एक पत्थर उठा के लेके आया छोटा सा कि ये मेरा शिव है। तो एक दिन मैंने इसको फ्रिज में रखा, मम्मी बताती जैसे फ्रिज में रखा, फिर मैंने उसको छत पे रख दिया, उसकी छत पे पूजा कर रहा, मैं अर्चना कर रहा। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे आध्यात्मिकता में बच्चा था, अब जो देख रहा हूँ घर में वही मैं सीखता जाऊँगा। बिल्कुल सही बात। फिर एक दिन मैं बोला मम्मी को कि मम्मी आप मेरे को ये बताओ कि आप किसका ध्यान कर रहे हो, क्या कर रही हो आप। मम्मी बोली कि आंख मीच के जय माता दी जय बाबा की कर, जय माता दी जय बाबा की कर। तो जैसे मैं अपने घर पर जहाँ मम्मी ने स्थान बना रखा था देवी देवताओं का, मतलब माता का बाबा गोरखनाथ, जब मैंने वहाँ पर ध्यान किया ना तो मेरे को ना ऐसा घूमना शुरू हो गया। मैं धीरे धीरे शरीर में मूवमेंट होनी शुरू होगी, वाइब्रेशन शुरू होगी। तो उसके बाद धीरे धीरे शुरू हुई तो मेरे भाई ने, मेरे से बड़ा भाई, तो उसने मेरे सिर में चांटा मार दिया कि क्या कर रहा है। वो सोच रहा खेल कर रहा है, क्योंकि जो पंडित जी थे वहाँ ऐसी चीजें पेशी आती थी, खेलते थे। वो देखा कि बच्चा की मम्मी के साथ जाता है, कभी ये भी एक्टिंग कर रहा हो। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे उसने मेरे सिर में हाथ मारा, मम्मी का ध्यान टूट गया। मम्मी बोली क्या कर रहा है तू? कहीं ऐसे ऐसे घूम रहा था मम्मी, और मैंने इसके सिर में मार दिया। तो जैसे मैं दोबारा से फिर बैठा, उसके बाद मेरे को दिखा, आज भी स्वरूप मेरे सामने से नहीं जाता, कि जो हमारी पैडिया है, जो स्टेयर्स है, उससे ना कोई लेडीज आ रही है और बहुत सुंदर है, और उसमें इतनी ज़्यादा शाइनिंग थी, मतलब इतना ज़्यादा उसमें प्रकाश था कि वो धीरे धीरे करके हमारे पैडियों पर ऊपर चढ़ी और मेरी तरफ हंसी, और हंसी उसने ऐसे हाथ किया और उसमें से 5 किरणें निकली अलग अलग रंग की। और जैसे वो किरणें निकली उसके बाद तो फिर मैं झूमना प्रारंभ हो गया। फिर जो भी रोक के मैं रुकू ही नहीं, खेलना शुरू। मैं बोली ये क्या जुड़ गया हमारे घर में सांग नया, भी ये क्या नई चीज़ जुड़ गई। तब किसी ने बोला कि ये तो प्रेत है, किसी ने बोला। अभी मैं इसी बात पे आने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी 3-4 पॉडकास्ट पहले ही एक साधक आए थे, उन्होंने बोला कि जो भी सर हिलाते हैं ना, हाँ, मैक्सिमम इनके ऊपर प्रेत है। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? देखो इस विषय में देखो सबकी मानसिकता अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है। अब जो अंश आप बोलते हैं कि एक छोटा सा अंश ही भगवती का प्रवेश करता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वो छोटा सा अंश ही, अब वो उनकी मानसिकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता जो आध्यात्मिकता में है उसके शरीर में वाइब्रेशन ना हो। मैं मान ही नहीं सकता। अगर आप सन्यास भी लोगे ना, अगर आप नाथ संप्रदाय में भी जाओगे, तो एक बार शरीर के अंदर ऊर्जा जरूर प्रवेश करती है और वो वाइब्रेशन स्टार्ट होती है। मैं इस चीज को मान ही नहीं सकता। उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे किसी ने बोला कि भूत है, किसी ने बोला प्रेत है, ऐसी चीजें हुई। अब मम्मी डर गई, ये तो नया सांग जुड़ गया घर में। तो हमारे गांव के पास, हसंत के पास एक गांव पड़ता है छोटा सा, उसने बोला बेबे इसमें तो प्रेत है, गुग्गा माड़ी काटूंगी। गोरख टिल्ले नाम सुना होगा आपने, गुग्गा माड़ी जब बाबा जी का स्थान है। बिल्कुल। तो जब वहां गोगा माड़ी गई, तब वहां पर जाके शक्तियों का कंठ खुला। तब मेरे बाप को बोला, ओ डॉक्टर कहाँ फिर रहा है तू? हम स्वयं से पिछले जन्म के कर्म की वजह से इस बच्चे के शरीर में प्रवेश करा है, जो पिछले जन्म का कर्म बचा था। अगर तू धक्के खाता फिरेगा ना तो तेरे घर का नाश हो जाएगा। शांत होके अपने घर में सेवा कर मेरे नाम की। तब 41 डेज सेवा बताए थे, 41 दिन का नियम बताते हैं, 40 दिन का चिल्ला बोलते जैसे। तो 41 दिन तक हमारी ऐसी नौबत हो गई थी, ना तो पापा की क्लिनिक पे कोई आ रहा है, ना हमारी खेती में खेती हो रही है। मतलब सब तरफ से चारों खाने सब बंद पड़ गया कि भाई नेक्स्ट टाइम हम कुछ खा पाएंगे या शाम को कुछ खा पाएंगे, ऐसी कंडीशन हमारे घर की हो गई थी। लेकिन मेरे मम्मी पापा नियम के शुरू से ही पक्के थे। तो उन्होंने जैसे भी करके नियम पूर्ण हुआ। पूर्ण होने के पश्चात तब दोबारा शक्तियों का प्रवेश हो गया, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनको जाओ कृपा होगी। तो उसके बाद से हमारे गांव में जैसे एक नैन थी, उसको क्या था कि उसकी बेटे की बहू को ना पूरे शरीर में ना दौरे पड़ते थे, यानी कि पैर की नस से लेकर सिर तक ना उसको एक नस थी जो उसमें दर्द होता था उसको बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो कहीं वो चौसाना जाती थी किसी मौलवी के पास, वो छल्ला देता था और छल्ले के उससे अच्छे पैसे ले लेता था और छल्ला पर आता था। कुछ दिन वो छल्ला उसके पैर में होता था, उसके बाद वह छल्ला उसके पैर से निकल जाता था। और उसमें क्या था कि 3 महीने के बाद उसको जाना ही पड़ता था उसके पास, मतलब अपने आप ही गायब हो जाता, छल्ला निकल जाता था और दर्द दोबारा शुरू। तो उसके बाद मम्मी और मेरी मम्मी की शुरू से आदत है किसी का दुख नहीं देखा जाता। तो जब तो मैं छोटा ही सा था, जो फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले विख्यात हुई या जानने लगे लोग मेरे को, उस समय की मैं बात बता रहा, शक्ति आने के बाद की। ठीक है। तो वो आई मम्मी के पास, बोली कि डॉक्टर ने मेरे को कुछ पैसे चाहिए थे, मेरे को ऐसे ऐसे जाना है चौसाना में, कोई मौलवी है वहाँ मेरे को दिखाना है, एक बार देख लो आप।
पैसे तो मैं बोली कोई बात नहीं, पैसे तो मैं दे दूंगी, लेकिन समस्या क्या होगी। तब तो बोली नहीं, फिर वो बोली चलो मैं एक बार देख लेती हूँ, बता देती हूँ। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे इसको परेशानी हो रही है, मेरी लड़की को, बेटे की बहू को, और मेरे को वहाँ दिखाना पड़ेगा। अब दिखाना पड़ेगा तो बोले ठीक है, तो एक काम करिए, फिर भी शाम को ना घर आ जाइए। अब ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाले होती है, हाँ। तो चौपाल में मैं खेल रहा था, अच्छा। उसमें हमारा स्कूल था। तो मम्मी ने शाम को, जैसे मैं खेल रहा था, मम्मी ने बुला लिया कि गौरव आजा, घर आजा और एक बार बैठ। जैसे मैं चौकी गद्दी पे बैठा, वहां पर आसन आंटी बिछा को के, शक था कुछ की, मतलब कीट कुछ के कुछ घर में, तो शक्ति है। हाँ। ये उसके बाद है जब गुगामाड़ी जाके शक्तियों ने बोल दिया था, तब उनको विश्वास हो गया था कि शक्ति ही है। ठीक है। तब उसके बाद फिर आसन बिछाया, आसन बिछा के तब बिठा दिया, बैठ के फिर शक्ति खेलने शुरू कर गई। तब वहाँ पर जो भभूति लगाते घर में अगरबत्ती, वो उठा के उसको दी, उनको ले, ये भभूति मैं दे रही हूँ यहाँ पर, जा दोबारा इसको कान तत्ता नहीं होगा। और आज उसको 15-16 साल हो गए, उसको दोबारा वो पीड़ा नहीं हुई। उसके बाद फिर उसने पूरे गाँव में ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि एक तो आयु कम थी, 5 वर्ष का था। अब छोटे बच्चे पे ट्रस्ट करते हैं, बड़े बच्चे पे तो बोल देते उसके अंदर तो विकार होंगे, छड़ होगा, झूठ बोल रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। छोटा बच्चा था तो उस समय, फिर उसके बाद फिर पूरे गांव में ढिंढोरा पिट गया कि भाई डॉक्टर का छोरा है, छोटा सा है, पुच्छा देता है। फिर लोग आ रहे, अब पापा बोल रहे कि ये नया सांग जुड़ गया हमारे घर में, तो हमारे तो कहीं पीढ़ी से पीढ़ी तक था नहीं। उसके कई बाद लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया होगा। हाँ करा है। पहले क्या थी, शक्ति जैसे मैं चल रहा हूँ ना, अब बच्चा था, अब जैसे किसी पे कुछ नेगेटिविटी है तो शक्ति झूम के बोलने लगती थी कि तेरे साथ ये चीज लगी है, कहीं भी खेलने लग जाती थी, क्योंकि ना तो मेरे को पता था कैसे बांधना है, कैसे रोकना है, कैसे चीजें चलेगी। सही बात है। तो मेरे मम्मी पापा को डरा भी दिया, अरे कोई तांत्रिक उसको उतार लेगा, शक्तियों को बांध देगा, कोई ले जाएगा उतार के ले जाएगा। मम्मी को डर भी लग रहा। अब जब उठ बैठ वाले अब जब आते थे लोग, तो मम्मी बोलती थी अरे कोई बात नहीं। तो उस समय 13 वर्ष के बाद एक लड़की लेडीज थी हमारे गांव में, सालवड़ में, आज भी है मौजूदा वो। तो उसको ना डॉक्टर चंडीगढ़ पीजीआई, हरियाणा पीजीआई से चंडीगढ़ जाते हैं मोस्टली, तो वहां से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो बीमार हुई थी उसकी दुरानी, लेकिन दुरानी को लेके उसको लेके आ गई, जिससे बच्चा नहीं था। उस पर एक लड़की थी, 13 साल की लड़की थी, उसके बाद उसको संतान नहीं हुई थी। अच्छा। तो अब होता है कि चलो ये तो बीमार पड़ी है, चल इसको लेके चल। जो फर्स्ट टाइम की मैं बात बता रहा, जब लोग मेरे को जानने लगे, तो उसके बाद वो लेके आई। तब उसके बाद उसने बोला, तब अब मेरे को तो पता नहीं था, मम्मी ने बोला कि जब आए हैं, अब जब उठ बैठ ज्यादा थी तो शर्म भी करनी पड़ती है। फिर बोलते थे घमंड आ गया भाई, गांव में आपको पता है। सही बात है। तो उसके बाद बिठाया, तो माता रानी ने प्रवेश किया और 2 फल मंगवा के उसकी झोले में पा दी। उनको जा, 1.25 महीने में तेरे को गर्भ ठहर जाएगा। अब चौंकने वाली बात तो थी कि भाई जब चंडीगढ़ पीजीआई में बोल दिया कि बच्चा अडॉप्ट कर लो आप, पहले एक लड़की के बाद क्या आपकी प्रॉब्लम है, ट्यूब में कोई प्रॉब्लम थी उनके, कि हो जाएगा, लेकिन उसके बाद बच्चा नहीं ठहरा। अब ये कैसे हो जाएगा? अब क्वेश्चन मार्क तो सबके मन में आता है कि ऐसा कैसे होगा। तो उसको बोला कि गोगामाड़ी की जो बाबा गोरखनाथ जी का धूना है, वहाँ की आपको सेवा करनी 1.25 महीने, वहाँ बुहारना है, वहाँ की सेवा की। तो 1.25 महीने के बाद उस लेडी को गर्भ ठहर गया था। हमारे गाँव के अंदर की बात है। उसके बाद तो फिर आपको पता, जब ऐसे चमत्कार गांव में होंगे तो फिर तो आसपास से लोग जुड़ने शुरू, चिंगारी से आग बनती देर नहीं लगती। फिर उसके बाद तो हमारे घर पर भीड़ लगनी शुरू होगी। अब पापा परेशान भी हो गए, क्या जुड़ गया भाई। फिर मेरे को दून डिफेंस अकेडमी देहरादून भी डाल दिया था पिताजी ने मेरे, कि भाई अब तू क्या नाम लेकर इस चीज़ में घुस जाएगा, इसमें क्या फ्यूचर है, क्या चीज़, किस चीज़ में बढ़ गया। तो हमारे तो सारे आर्मी में थे, डॉक्टर थे, ये कहाँ से जुड़ गया नया चीज़। तो मेरे को 3 महीने दून डिफेंस अकेडमी में डाला। उसके बाद में इतना बीमार हो गया था, कभी जाड़ में, फिर मैं 3 रात तक सोया नहीं था, 3 रात तक। मतलब मेरे पूरे शरीर में वाइब्रेशन स्टार्ट हो रही और मैं सिर्फ रो रहा। तब ज़्यादा कंडीशन ख़राब होगी, तब मैंने मम्मी को बोला, माँ तो माँ होती है, मैंने मम्मी को बोला मम्मी मेरे से नहीं रहा जाएगा। तब आके फिर मैं गद्दी पे बैठना शुरू हुआ। उसके बाद सब नॉर्मल। तो तब से अब तक आप गद्दी संभाल रहे हो? गद्दी संभाल रहा हूँ। अगर मैं छोड़ देता हूँ तो मैं बीमार हो जाता हूँ। नाथ संप्रदाय के बारे में बात करेंगे, हाँ। लेकिन उससे पहले मेरे को ये जानना है, कोई एक ऐसा साक्षात चमत्कार, सुपरनेचुरल एनकाउंटर की साक्षात आपने दर्शन किए हो शक्ति के? देखो, सर्वप्रथम तो जो मैं 5 वर्ष की आयु में सबसे पहले मेरे को उसके दर्शन हुए। फिर उसके बाद जैसे मैंने चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, ऐसा क्यों, क्वेश्चन मार्क तो आता है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे तो कहीं से किसी भी पीढ़ी में कोई था नहीं, ऐसा क्यों। रिसर्च करने के बाद मैंने किताबों को पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने ध्यान लगाना प्रारंभ किया। अब बोलते हैं कि देखो, उस समय तो मेरे को दर्शन हुए थे, वो आज भी दर्शन मेरे सम्मुख है, लेकिन मेरी जिज्ञासा थी कि मैं गोरक्षनाथ जी के, भगवान शिव के, बाबा गोरक्षनाथ जी के मैं दर्शन करूँ। एक ललास होती है मन के अंदर
कि मैं उनके दर्शन करूं। जब मैंने ध्यान करना प्रारंभ किया था ना, आज भी मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं, जो उनका आकार है ना, जो अगर मैं पैर की बात करूं, सिर्फ मैं पैर तक और जटा तक ही, सिर्फ मैं उनके जो अंगूठा है ना, सिर्फ अंगूठे को ही मैं देख पाया हूं आज तक ध्यान में। अब जैसे अब मैं बोल दूं 15 साल के बाद तो आदमी 10 साल तक तो 15 साल के बाद तो इंसान को शुद्धि आ जाती है, समझना लग जाता है 15 साल का बच्चा। तो अगर मैंने ध्यान करना प्रारंभ किया, सिर्फ उनके अंगूठे, जो अंगूठा होता है ना, सिर्फ अंगूठे तक ही मैं पहुंच पाया हूँ। लेकिन आज भी ललास होती है, अरे मन में भी कैसा उनका स्वरूप चलो आपने है। ये बात तो बोली, वरना तो मैं लोगों के मुंह से ये सुनता हूँ कि हमने तो बात करते हैं, हम देखो सीधी सीधी साथ रहते हैं प्रॉपर। मुझे भी यही लगता है कि हम शक्ति को ना महसूस कर सकते हैं। देखो प्रेरणा तो शक्ति ही देती है, अब जो प्रेरणा देगी। लेकिन जितना मैंने ध्यान दिया, अब बहुत से शिष्य मेरे पास भी आते हैं, गुरुजी मेरे को माँ देखी सामने बैठी थी, माँ वहाँ थी, माँ मेरे से बात कर रही थी। लेकिन मैं कई बार अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ कि ऐसा मेरे अंदर क्या कमी है माँ, कि तूने उस वर्ष में तो मेरे को, जब मैं छोटा था तब तो मेरे को दर्शन दिए, लेकिन उसके बाद कभी दर्शन ही नहीं दिए मेरे को एक बार भी। अब ऐसे जो स्वरूप है, अब जो हम प्रतिमा हमारे भवन में है स्थापना, उस स्वरूप में तो भगवती ने मेरे को दर्शन दे दिए, लेकिन जो एक्चुअल में माँ का स्वरूप है मेरे को वो देखना है कि तू है कैसी। कोई बोलते हैं नीलवर्ण है, कोई बोलता है नगन अवस्था में खड़ी है, कोई बोलता है शमशान में खड़ी है, लेकिन मेरे को एक्चुअल में वो रूप तो देखना है। बाबा गोरक्षनाथ जी को मैं ही, जब भी मैं धूने पे बैठता हूँ, गुरु महाराज का मैं ध्यान करता हूँ, तो मेरे मन में यही रहता है कि गुरुदेव कब दर्शन होंगे आपके। मतलब आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके सुनने के लिए, उनको देखने के लिए कि तुम्हारा स्वरूप है क्या एक्चुअल में। और हमेशा जब भी मैंने ध्यान किया, ध्यान के माध्यम से हमेशा सिर्फ उनका अंगूठे के मेरे को दर्शन हुए। उससे ऊपर अगर मैं कभी बोलता हूँ कि मेरे को दो, उनका अभी तो ना सामर्थ्यवान नहीं हुआ, जब होगा तब मैं दूंगा, क्योंकि वो तो आज भी चराचर जगत के अंदर है। गुरु गोरक्षनाथ जी अजर अमर अविनाशी है, इनका चारों युगों में व्याख्यान है। जो आप तंत्र की बात करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र और शाबरी विद्या देने वाले कौन है? आदि गुरु शंकर भगवान बाबा गोरक्षनाथ जी। बिल्कुल सही है। आज लोग शक्तिपात करते हैं कि अरे मैं शक्तिपात करता हूँ, मैं रसायन विज्ञान है, तो दिए किसने? शंकर भगवान ने और बाबा गोरक्षनाथ जी ने। क्योंकि जो नाथ में नवनाथ है, इनकी प्रेरणा से ही 12 पंथ बने हैं नाथ में। अभी आप नाथ संप्रदाय को ही फॉलो कर रहे हो प्रॉपर? हाँ, मैं नाथ संप्रदाय को ही फॉलो करता हूँ और उनकी प्रेरणा से ही मैं मार्ग में आगे बढ़ता हूँ। प्रॉपर मेरे को आज तक समझ नहीं आया नाथ संप्रदाय काम कैसे करता है। बहुत सारे नाथों के जबकि मैंने पॉडकास्ट करे हैं। पहले तो आप ये बताओ, तामसिक रूप से ही चलता है ये नाथ संप्रदाय? हाँ जी। देखिए, सबसे मेन, अब जैसे हम दरबार लगाते हैं तो हम जो फॉलो करते हैं सात्विक को फॉलो करते हैं। अब गोरख काली का नाम भी आपने सुना होगा कि स्वयं भगवान गोरक्षनाथ जी ने माँ कालिका से वचन लिए थे कि तू तामसिक भोग नहीं लेगी, तू नारियल पर चलेगी। तो वही चीज हम दरबार में फॉलो करते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं या किसी को भी कोई भी उपाय दिया हमने, जैसे वामाचार्य। मेरे पास एक नाथ आए थे, उन्होंने प्रॉपर बताया कि पूरा तामसिक रिचुअल्स को, वो उनका मानना है। लेकिन मैं जिस पद्धति से मैं करता हूँ, देखो एक पद्धति होती है, एक तो आपने प्रॉपर संन्यास ले लिया, एक आप गृहस्थ आश्रम में है, एक आपने सात्विक तरीके से चीजें कर रहे हो। हाँ, गृहस्थ तो होंगे, लेकिन वो तामसिक प्रवृत्ति को अपनाते होंगे ना, वो तामस में जाते होंगे। तामस ज्यादा तेज चलता है वैसे? देखो, उग्र है, प्रचंड है। लेकिन मैं एक चीज बोल लूंगा, अगर आप तामसिक कोई भेंट दे रहे हो, आप सात्विक भेंट दे रहे हो, आप या यज्ञ कर रहे हो, तो बाद में हम बोल देते कि भगवान हमने तेरे नाम का कर दिया, अब तू जाने तेरा काम जाने, फल तू देगा। इंतजार तो हम तब भी करते हैं ना, लेकिन ये होता है कि आदमी को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए किसी चीज का, कि नहीं मेरे को तो अभी इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो उसमें प्रचंड शक्तियों को भेंट देकर तभी वो प्रचंड शक्तियां काम करती है। अब जैसे हम दरबार में माँ को भेंट देते हैं, तो हम कोड़े की भेंट देते हैं माता को, हम उड़द की भेंट देते हैं माता को, हम जटाबाड़ की भेंट देते हैं भगवती को, नींबू की भेंट देते हैं। तो इस तरीके से भी तो हम कर सकते हैं। देखो, जैसे जैसे अब मैं वैसे बात करूं कि जैसे जैसे पहाड़ी क्षेत्र की बात करें या बंगाल की हम बात करें, भगवती को तामस भोग लगता है। लेकिन अब वहाँ जब साधन नहीं थे कि वहाँ चीज़ें एक्चुअल में पहुँच जाए, तब तो जो था उसी चीज़ का भोग भगवती को अर्पण कर दिया। लेकिन हम सात्विक तरीके से ही भगवती की पूजा कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर अगर भगवती को आपको पाना है, कि मेरे को प्रॉपर पाना है, फिर आपको तंत्र में घुसना ही पड़ेगा। तो अभी आप तंत्र का कितना सहारा लेते हो? अभी मैं तंत्र का सहारा, देखो अगर मैं बात करूँ भेंट की, तो भेंट तो भेंट ही है ना, जाएगी तो वो भी तामसिक में। लेकिन हाँ, हम किसी जीव की हत्या नहीं करते, तामसिक में फिर भी आएगा। तामस तो तामस ही है।
जहाँ रक्त है, जहाँ लाल है, वो तो लाल ही खून की भांति अपनाया जाएगा ना। अब भगवती को जब हम अनार भेंट अर्पित करते हैं तो लाल तो है, रक्त तो है। जब माँ का यज्ञ करते हैं, यज्ञ में हम माता को अर्पित करते हैं अनार, हम बोलते हैं कि वो नहीं दे सकता लेकिन मैं ये दे सकता हूँ, तो इसमें संतुष्ट हो। तो बात तो फिर भी एक ही पड़ रही है। प्रॉपर सात्विक तो हम किसी को नहीं बोल सकते कि प्रॉपर कोई सात्विक है, सात्विक तरीके से चल रहा है। तो वो गृहस्थ में नहीं रह सकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि गृहस्थ में नहीं रह सकता, गृहस्थ में रह सकता है। प्रॉपर सात्विक रह के भी? हाँ, रह सकता है, क्यों नहीं रह सकता। लेकिन हाँ, जब हम ज्यादा भगवान में डूब जाते हैं, डूबना ही बोलूंगा मैं सरल भाषा, क्रिया से अलग होना पड़ता है। हाँ, फिर आपको ब्रह्मचारी रहना ही पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मचारी का तेज ही अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात ये होती है कि बहुत से साधक जैसे साधनाएं करते हैं या बहुत से ध्यान करते हैं, मोस्टली उनके अंदर प्रॉब्लम होती है, उनको स्वपन दोष हो जाता है। मोस्टली जो ज़्यादातर जब ध्यान करना शुरू हो जाएगा तो उनके साथ ये क्रिया होना प्रारंभ हो जाती है। जब हम संन्यास लेते हैं ना नाथ में, तो लंगोटी गुरु, चोटी गुरु, जनेऊ गुरु, तो उसमें हमारे 5 गुरु बनते हैं जब संन्यास लेते हैं, जब हमारे कान का छेदन होता है नाथ संप्रदाय में। तो उस समय जब हम लंगोट को धारण करते हैं ना, तो उसको अभिमंत्रित करके, जागृत करके गुरु द्वारा वो लंगोट दी जाती है, जिससे आदमी ब्रह्मचार्य पर संतुलन करता है अपने आप को, क्योंकि वह जागृत होती है। उसमें किसी प्रकार के मस्तिष्क के अंदर वो विकार नहीं आते, ना ही किसी प्रकार की कोई उत्तेजना होती है। ब्रह्मचार्य का जो प्रोसेस है वो मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ कंप्लीटली। एक तो होता ब्रह्मचार्य कि वीर्य को बाहर नहीं जाने देना, लेकिन अगर अपने आप चला जाए तो? देखो, अगर मैं एक नॉर्मल तरीके से बात करूं, जैसे मैं शाक्त से और शैव से दोनों से जुड़ा हुआ हूं, मैं देवी पद्धति को भी मानता हूं और भगवान शिव को भी मैं मानता हूं। ठीक है। अगर मैं उस तरीके से मैं चलूँ, अगर मैं वामाचार्य दक्षिणाचार्य में मैं बोलूँ, तो उसमें नॉर्मल चीज़ है, उसमें इसका कोई फरेज नहीं है। पता है मुझे। ठीक है। अगर हम ब्रह्मचार्य वैष्णव में हम जाएंगे तो उसमें बोलता है कि प्रॉपर अगर हम संन्यास ले रहे हैं, यानी कि गृहस्थ आश्रम में है, अगर हम साधना कर रहे हैं तो उसमें हमें प्रॉपर तरीके से ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा। और जब ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर समाहित होती है, तभी तो मैंने आपको बोला कि लंगोट, अगर आप आज आप साधना कर रहे हो लेकिन आपने लंगोट को जागृत नहीं किया, अगर आपने लंगोट को धारण किया है तो मैं 200% मैं बोल सकता हूँ उस व्यक्ति को स्वपन दोष नहीं होगा, ना उसका वीर्य बाहर निकलेगा। ठीक है। उसमें खेल लंगोट का है ना। हाँ, उसका रिचुअल है, उसको प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है, उसको जागृत करना पड़ता है, उसका मंत्र होता है, मंत्र द्वारा उसको जागृत करोगे, और जब वो जागृत हो जाएगा ना, तो आपको उसकी अनुभूति अलग ही पता चल जाएगी। उस पर आकार बढ़ने, चित्र बढ़ने शुरू हो जाते हैं लंगोट पे। अभी मेरे अगर फोन होता है, फोन में चित्र दिखवाता। आपके एक शिष्य को मैंने मंत्र दिया था, तो उसमें प्रॉपर लंगोट के ऊपर ओम बना था, वो जागृत हो गया था लंगोट। तो वो शक्तिशाली हो जाता है। हाँ, ऊर्जावान तो होगा ना, तभी तो उस चीज को रोकेगा वो। ठीक है। तो वो ऊर्जा फिर ऊपर चढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है। नाथ संप्रदाय के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। नाथ संप्रदाय जैसे आपने बताया, और गुरु गोरखनाथ जी के बारे में अभी हम ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि ऊपर से आए हैं क्या? देखिए, यहाँ पर बहुत भ्रांतियां है, दंत कथाएं ज़्यादा, जिसको आप बोल सकते हैं दंत कथाएं, कि एक ने बोल दिया कि नहीं वही ऐसा है। एक्चुअल में गोरक्ष का अर्थ क्या है? जो गौ माता की रक्षा करे वह गोरक्ष है। ठीक है। अगर हम जाए शकंद पुराण, नारद पुराण में प्रॉपर इसका व्याख्यान है। अच्छा। हाँ, इसके अंदर वर्णित किया गया है, जब भगवान शिव माता गौरा से बात कर रहे थे, माँ पार्वती से बात कर रहे थे, तब उन्होंने क्या भगवती को अमरता का ज्ञान देने के लिए वह चल दिए कैलाश को छोड़कर। तो जब वो गए किसी पर्वत के निकट, तो जब उन्होंने 3 ताल मारी, हम शिव मंदिर में 3 ताल मारते हैं, उन्होंने 3 ताल मारी भगवान शिव ने। वहाँ जितने भी जीव जंतु थे, जितने भी वहाँ पर पक्षी थे, वो सब शांत हो गए। सिर्फ वहाँ पर शिव और शक्ति, सिर्फ ये 2 शक्तियाँ वहाँ पर विराजमान थी, और तट था नदी का। तो क्या माना जाता है कि एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण को घर में पुत्र पैदा हुआ था, यानी कि गड़ंत नक्षत्र में क्या नाम लेकर मत्स्यनाथ जी ये पैदा हुए। तो इन्होंने क्या करा था कि उसको मछली से पैदा हुए थे। हाँ, मछली से पैदा। तो इन्होंने नदी में प्रवाह कर दिए थे उसको। ठीक है। तो प्रवाह कर दिए, तो वहाँ नदी में प्रवाह करने के बाद उस मछली ने उसको ग्रहण कर लिया, लेकिन उनका अवशेष वहाँ पर उसके पेट में फिर भी था। और जब भगवान शिव माँ गौरा को वहाँ पर बैठकर कथा सुना रहे थे, तब भगवती चीर निद्रा में सो गई।
और तब मच्छंद्र नाथ जी वहाँ पर हुंकारे भरने उन्होंने शुरू कर दिए। तब मच्छंद्र नाथ जी ने अमरता की कथा सुनी। तब भगवान शिव को पता चल गया कि पार्वती तो सो गई, सुन कौन रहा है। तब उन्होंने मछली को निकटतम बुलाया। तब उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि तू योग का प्रचार करेगा इस जगत में। यही लेकिन सेम कहानी मैंने कबूतर के लिए भी सुनी थी कि जब वो अमरनाथ वाली, हाँ जी, एक्चुअल में कथा ये है जो इसकी है, मच्छंद्र नाथ जी की उत्पत्ति की बता रहा हूँ मैं, जो स्कंद पुराण में, नारद, हमारे पुराणे कदापि झूठ नहीं बोलती, हमारा आधार ग्रंथों पर, वेदों पर आधारित है। तो मैं जो वेद, जो हमारे पुराणों के अंदर व्याख्यान है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, मैं कोई दंत कथा नहीं बता रहा, इसका वर्णित है प्रॉपर इसके विषय में। ठीक है। तो उसके बाद जब हुआ तब भगवान शिव ने से प्रश्न होकर बोला कि ऐसे ऐसे कि मैं ऐसे ऐसे मछली के वहाँ था और ऐसे ऐसे मैंने आपकी कथा सुनी। तब भगवान शिव ने उसको आशीर्वाद दिया मच्छंद्र नाथ जी को। तब बोला कि तुम मत्स्यों के देव होंगे, तुम्हारा नाम मच्छंद्र नाथ होगा, तुम योग का प्रचार करोगे। तब उन्होंने मच्छंद्र नाथ जी ने योग का प्रचार किया, भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद मच्छंद्र नाथ जी ने, उसके बाद उनके मन में लालसा हुई कि मेरे को भगवान शिव का साथ चाहिए, कि अब वो मेरे साथ इस जगत में योग का प्रचार करेंगे। तब उन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव प्रकट हुए, उन्होंने बोले कि आपकी इच्छा क्या? कि मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ इस जगत में योग का प्रचार करो। तब भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद, क्योंकि वो तो भोले भंडारी है, उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे के वो बोले ठीक है। उस समय जो भगवती थी, माता गौरा थी, वो अहंकार में चूर हो गई कि जहाँ मैं हूँ वहाँ आप हो, अगर मैं नहीं तो आप भी नहीं। अगर शिव पे से एक ही मात्रा हटा दे तो वो शव बोला जाएगा, वो शिव नहीं बोला जाएगा। आप मेरा बिना अधूरे हो। वो भगवान शिव बोला ठीक है, जहाँ जहाँ आप हो वहाँ वहाँ मैं हूँ, परंतु एक स्थान ऐसा भी है जहाँ मैं हूँ वहाँ आप नहीं। वो बोली ऐसे कैसे? जैसे आकाश सब जगह विद्यमान है, लेकिन आकाश में कोई विद्यमान नहीं है। वो बोली ठीक है। तब भगवान शिव ने अपने आत्मबल द्वारा दो स्वरूप करे, एक तो भगवान शिव और दूसरा बाल योगी बाबा गोरक्षनाथ, जो वहां पर उन्होंने ध्यान की अवस्था में उनको बिठा दिया। वो लीला रची भगवान शिव ने भगवती को दिखाने के लिए कि जहां तू नहीं वहां भी मैं हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अनंत हूं, मैं ही शिव हूं। तब भगवान शिव ने क्रिया करी। तब उसके बाद वो घूमने के लिए, भ्रमण के लिए चल दिए भगवान शिव गौरा को लेके। अब वो जहाँ पर भगवान गोरक्षनाथ जी बैठे हुए थे, जिस पर्वत पर बैठे हुए थे, वो इतना ज़्यादा चमक रहा था। भगवान शिव बोले कि गौरा देख, वहाँ देख, कोई महात्मा बैठा है जो काफ़ी वर्षों से वहाँ पर तपस्या कर रहा है, जाओ उनके दर्शन करके आओ। वो तो माया है, भगवती तो माया है। तो जैसे वहाँ पर्वत पे गई, उन्होंने देखा कि अरे, देखता हूँ कि माया से परे तो कोई भी महात्मा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। माया से परे तो कुछ भी नहीं है, मैं तो माया हूँ। अब माया हूँ तो मैं तो अपनी क्रिया रचूंगी। तो भगवती ने वहाँ अनेक प्रपंच, अनेक माया रची, परंतु भगवान शिव की, भगवान गोरक्षनाथ जी समाधि से नहीं हटे, वो अपनी समाधि में लीन रहे। जब भगवती के दिमाग में आया, अरे ये भगवान शिव ने कोई माया तो नहीं खेल दी, कि अरे मेरे को दिखाने के लिए कि जहाँ मैं नहीं हूँ वहाँ आप भी नहीं, यानी कि जहाँ मैं हूँ वहाँ आप नहीं हो, और जहाँ आप हो वहाँ मैं हूँ। तब उनके मन में आया, तब उनको सोचा अरे ये तो वो ये समाधि से नहीं हटेंगे, तो बाल योगी है। तब भगवती जब हार गई, तब भगवान शिव के सम्मुख जाकर उनको प्रणाम करके बोले कि हाँ भगवान शिव, मैं हार गई, कि जहाँ आप हो वहाँ भी मैं हूँ, और जहाँ आप नहीं हो वहाँ भी मैं हूँ, लेकिन जहाँ आप होंगे वहाँ मैं नहीं हो सकती, क्योंकि आप तो अनंत हो, अनादि हो, आप सब जगह विद्यमान हो। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की आंखों को खोला, और उस समय बाल योगी बाबा गोरक्षनाथ जी प्रकट हुए इस ब्रह्मांड के अंदर। वो आज भी अजर अमर अविनाशी है इस ब्रह्मांड में, और उनका चारों युगों में वर्णन किया जाता है। चारों युगों में बाबा गोरक्षनाथ जी थे इस ब्रह्मांड के अंदर। जब श्री रामचंद्र जी पे ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, ये तो आपको पता होगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तब वो बोले कि आप अपने राज्य में चले गए। उसके बाद कि ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, अब मैं कैसे क्या करूंगा, अब इसका निवारण तो बताए। तब वो अपने गुरु के पास गए, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र से उन्होंने बात करी कि मेरे को बताओ ब्रह्म हत्या का मैं क्या उपाय करूं। तब उन्होंने बोला कि आप नाथ के पास जाओ, भगवान गोरक्षनाथ जी के पास जाओ, वही आपका उद्धार कर देते हैं, उद्धार करेंगे। तब रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने और हनुमान जी ने, तब भगवान शिव ने, गोरक्षनाथ जी ने उनको दीक्षा दी थी वहीं पर।
क्योंकि जब हम बोलते हैं कि जब हम गुरु धारण करते हैं ना तो हमारा नया जीवन होता है। और उन्होंने बोलता अगर आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसका आपको निवारण करना है तो आपको योग करना पड़ेगा, आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो उसी के पश्चात भगवान गोरक्षनाथ जी से राम जी ने दीक्षा ली, लक्ष्मण जी ने दीक्षा ली और हनुमान जी ने दीक्षा ली। फिर इनके अलग अलग पंथ बने। रामनाथी जो राम जी के थे, हाँ जी, ठीक है, जो जिनको संतोषनाथ बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या नाम था, लक्ष्मण जी के हुए नटवेश्वरी नागनाथ भी बोल देते हैं जो लक्ष्मण जी के बने हुए, और ध्वजनाथी जो हनुमान जी के, जिनको उनका नाम बाद में क्या रखा गया, बंकनाथ रखा गया। हनुमान जी का नाम बंकनाथ रखा गया और राम का नाम संतोषनाथ रखा गया। ऐसे धूणे की होती है। अब आप देखते हैं कि हर कोई साधक के घर में आप मोस्टली आप जाते होंगे, कहीं भी स्थान पे जाते होंगे, आपने देखा होगा धूणा है, नोटिस किया आपने? हाँ। लेकिन ये उनको ये नहीं पता कि धूणे की उत्पत्ति कैसे हुई, धूणा है क्या एक्चुअल में, क्योंकि धूणा लगा के तो सब कोई बैठ गए हैं। सही बात है। लेकिन उसको ये विधान नहीं, इस धूणे का विधान क्या है, इस धूणे का कर्म क्या है, क्योंकि बिना कर्म के, बिना पद्धति के हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते। अब तो आजकल चलन क्या है कि आपको देखा रहे, उसने तो गोड़ गोड़ लगा रखा है, धूणा लगा रखा है, तू भी धूणा लगा ले। तो किसका है? बाबा गोरक्षनाथ जी का है, उन्हीं का, नाथ का है, भगवान शिव का है। लेकिन उसका कर्म तो है, उसका नियम तो कैसे? तो आजकल वो धूणा लगाते, बहुत से आपने देखो कि चकोर धूणा लगाते हैं। तिकोना भी देखा है मैंने। वो देवी का होता है, देवी का त्रिकोण भी होता है, वो अलग अलग उनके आकार देते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में धूणा है, एक्चुअल में धूणा गोल है, अखंड निराकार, जो गोल है, गोल आकार का, जिसका आप कुछ नहीं पा सकते, ना तो देख सकते वो है कहाँ तक, ऊपर तक है, स्वर्ग तक है, नरक तक है, कहाँ तक वो विराजमान है। वो निराकार है, गोल है, अखंड मंडलाकारम, वो गोल है। और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, जब भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, तब उसके बाद उनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी उनके समीप गए, उनमें विवाद हुआ कि आप बड़े हो या मैं बड़ा हूँ, आप गुरु हो या मैं गुरु हूँ। ये तो आपने सुना भी होगा। बिल्कुल सुना कि है। उनमें विवाद हुआ, और विवाद हुआ, अब उनका सोल्यूशन तो निकल नहीं रहा। तब वहाँ बाल योगी गोरक्षनाथ जी ने अग्नि प्रकंड की, अग्नि वहाँ पर प्रकट की। तो जो अग्नि का स्तंभ वहां पर उत्पन्न किया, तब वो देखने लगे कि ये क्या बीच में खड़ा हो गया भाई हमारे। तब जो भगवान नारायण थे वह ऊपर गए, भगवान जो ब्रह्मा जी थे वो स्वर्ग में गए, वो नीचे बैकुंठ में गए देखने के लिए कि इसका अंत तो देखें, आदि और अंत ये है कहाँ। जब उनको हार थक के वो वहीं पर आ गए, तब वो बोले कि ये माया किसकी है। तब वहां पर बाल योगी गोरक्षनाथ जी प्रकट हुए कि माया मैं हूँ, मैं ही शिव हूँ, शिव मैं हूँ, कि शिव में और मेरे में कोई भेद नहीं है। तब उस समय संतोषनाथ, जो भगवान विष्णु ने दीक्षा ली भगवान शिव से, और जो धूणा, जो अग्नि स्तंभ जो प्रकट हुआ था, वो एक्चुअल में धूणा था जो प्रकट हुआ था। तब वहां से उन्होंने भस्म भभूत उठाई और भभूत उनके मस्तक पर लगाए, ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के। तब वहां पर विष्णु जी ने दीक्षा ली, उनसे प्रभावित होके तब वो बने संतोषनाथ, जो नाथ, नो नाथ होते हैं ना, संतोषनाथ। और जब ब्रह्मा जी ने दीक्षा ली तब बने वो सत्यनाथ। तो ऐसे इनका कर्म प्रारंभ हुआ। फिर सत्यनाथ जी गढ़वाल में चले गए थे, गढ़वाल में उन्होंने योग का प्रचार किया, वहां पर उन्होंने ध्यान किया। तो वहां पर भुवन कुमार राजा थे जिनको उन्होंने दीक्षा दी, और उसके बाद उन्होंने ही आशीर्वाद दिया था कि तुम गढ़वाल पर राज करोगे। ऐसी 9 नाथों की जो लीला थी वो रची गई। अपने स्क्रिप्चर्स में इतनी सुंदर सुंदर इतनी चीजें लिखी हुई हैं, अगर इनको पढ़ा जाए प्रॉपर, तो वही तो ज्ञान, क्योंकि दंत कथा। और अच्छी बात है कि मैं आपके सानिध्य में आके, गुरु महाराज की सानिध्य में आके, उनकी कृपा से कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। लेकिन बहुत से तो वो गोरखनाथ कहाँ से, तो गोबर से पैदा हुए थे वो, तो उनको एक्चुअल में पता है नहीं कि उनकी माया क्या है। और चारों युगों में उनका वर्णन किया गया, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, सतयुग में, चारों युग में नाथ जी थे, चारों युग में गोरक्षनाथ जी थे। श्री कृष्ण भगवान ने दीक्षा ली, श्री रामचंद्र ने दीक्षा ली उनसे, तो चारों युग में थे। वही शिव है, गोरक्ष में और शिव में कोई भेद नहीं है, क्योंकि भगवान शिव गृहस्थ में है और बाल योगी गोरक्षनाथ जी संन्यास में है। और आज भी उत्तराखंड में निवास करते हैं, सौराष्ट्र में निवास करते हैं। गोरक्षनाथ जी प्रचंड है। अगर आप गोरखनाथ जी का जंजीरा मंत्र का जप करते हैं ना 41 दिन के अंदर,
तो वह दर्शन देते हैं? दर्शन, देखो दर्शन का नहीं मैं बोल सकता, लेकिन वह अपनी अनुभूति आपको करा देंगे कि मैं तेरे साथ खड़ा हुआ। ठीक है। अब दर्शन तो अब ये, अब आप मनन करो, एक स्वरूप को आप देख रहे हो, नित्य सुबह आप स्वरूप को देख रहे हैं, अब आपके मन में विचार है दर्शन की, तो चित्र तो आपके मन में आएंगे ही, नेचुरल सी बात है। लेकिन एक्चुअल में जो कर्म है, जो उनके लोक है, बात तो वो है ना कि हम उस लोक तक, उस रूप तक हम जाए। क्योंकि अब ये तो हमने चित्र, हमने अब बोलने की बात है कि भगवान तो हमने देखे नहीं। अब तो जो हमारे चीजें वर्णन की है, जो हम देखते आ रहे हैं, हम तो वही कि भगवान का आकार ये है, हम तो ये इमेजिनेशन करते हैं कि भगवान का आकार ये है, इनका कर्म ये है। अब उस स्वरूप में तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जितनी आपने प्रैक्टिस करी उतना आपने उनको प्राप्त कर लिया, उसको भी आप दर्शन बोल सकते हो। समझ गया आपकी बात। समझ गई मेरी बात? बड़ा इंटरेस्टिंग था लेकिन ये। हाँ, उनकी लीला ही इंटरेस्टिंग है, उनकी लीला ही इंटरेस्टिंग है। आपके केसों के बारे में बात करते हैं, जो अभी आपके पास केसेस आते हैं। हाँ, किस प्रकार के? देखो, प्रेत से पीड़ित, यक्षिणी से पीड़ित, या किसी ने करवा दिया है, ऐसे रिलेटेड बहुत धाम पर केसेस आते हैं। यक्षिणी से पीड़ित मतलब किसी ने सिद्ध करने की कोशिश करी? हाँ, सिद्ध करने की, जैसे कर्ण पिशाचनी का आपने नाम सुना बताओ है, कुछ आप उसको इसके बारे लोग में। सिद्ध करते हैं। एक ऐसा ही था जो धाम पे आया हुआ था, 1 वर्ष की बात होगी, वो धाम पे आया था। उसने क्या किया था, उसने यूट्यूब से देखा और उसने साधना प्रारंभ कर दी। साधना उसने प्रारंभ की। अब धीरे धीरे करके उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसने 1-1.5 साल तक उसको साधा। ना उसने अपने आसन को बांधा, ना अपने उसने शरीर को बांधा कि भाई मैं अपनी रक्षा तो करूं, स्वयं की रक्षा तो करूं। अब उसके बाद सिद्ध हो गई। यक्षिणी सिद्ध होगी और उसको चीजें बताना उसने शुरू कर दिया। ठीक है। बताना शुरू कर, क्योंकि उसको गंध पसंद है, मलिनता में रहती है। तो उसके बाद उसने क्या, उसके साथ उसने किस स्वरूप में उसको स्वीकार करा? पत्नी स्वरूप में। ठीक है। कि आप मेरे किस रूप में चलोगी? पत्नी के रूप में चलोगी। अब वो क्या करती थी, उसके बाद उसके साथ वो संभोग करती थी। अगर वो दिन में सोता तो दिन में संभोग, रात में सोता तो रात में संभोग। अब उसके साथ कंटिन्यूअस वो क्रिया चलती रही। अब चलती रही, उसकी अवस्था ऐसी होगी कि जैसे मरने उपरांत उसके शरीर में से ढांचा, हड्डियां दिखनी शुरू होगी। जब वो धाम पर आया था तो 2 लोग तो उसको पकड़ के लेके आए थे। तो हमारे धाम का प्रोसेस है कि आपको अपने घर से तेल लेके आना पड़ता है, तिलों का तेल। इसका कोई रीजन? इसका रीजन ये है कि हमारे धाम पर 5 अखंड ज्योति चलती है। धाम पर 5 अखंड ज्योति चलती है। उसके लिए तेल? हाँ, अच्छा, बताता मुझे हूँ। लगा इसका कोई प्रोसेस है। उसका प्रोसेस ये है कि जब हमारे धाम में 5 प्रचंड ज्योति चलती है, एक तो वो, दूसरा उसका कारण ये है कि जब अगर हम किसी भी देवता को धाम पर जाते हैं तो उसको हम निमंत्रण देते हैं। अब जब आप अपने घर में शुभ कर्म करते हैं तो अपने घर में देवताओं को, शक्तियों को निमंत्रण देते हैं ना, तो उसके माध्यम से, तेल के माध्यम से अपने घर पर शक्तियों को निमंत्रण देते हैं। ये बोलते हैं कि माँ काली गोरखनाथ चौकी, मैं वहाँ के लिए अरदास रख रहा हूँ, जो भी चीजें मेरे घर में हैं उन सभी चीजों को आप लेके आ जाओ। ओके। तो उस तेल के माध्यम से हमारे दरबार में आके चीजें खुलती है कि इसके घर में एक्चुअली बैठी क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे वो तेल लेके आए, फिर उस तेल का हम करते क्या, जो दरबार में अखंड ज्योति चलती है ना, उसमें वो ज्योति जलती है, दीपक जलता है, जिससे उनके घर में जो नेगेटिविटी है वो रिमूव होती चली जाए, जितना वो दीपक प्रज्वलित होता रहेगा। समझ गया। समझ गए? अब उसको लेके आए, जैसे उन्होंने तेल रखा टेबल पे वहां पर, वो बोले कि गुरुजी देखो आप। अब मैं बोला मजाक में, क्या हो गया भाई तेरा, तो बिल्कुल मरने वाला हो रहा। वो बोला देख लो आप। और उसके साथ फैमिली थी, अब उसको शर्म भी आ रही थी बोलते हुए। अब जैसे मैं बैठा गद्दी पे, मैंने भगवती का ध्यान करा। अब मेरे को प्रेरणा दी भगवती ने कि इसने ना यक्षिणी की साधना कर रखी है, कर्ण पिशाचनी की, और कर्ण पिशाचनी इसके साथ चली हुई है। मैं बोला अच्छा। तो उनका उसके साथ ये संभोग क्रिया करती है, और जो यानी कि वीर्य का पान करके ये अपने लोक में ले जाके और सहचरी अपनी तरह की और सहचरियों को, कर्ण पिशाचनियों को और ज़्यादा पावरफुल करती है, और ये और उत्पन्न करती है वीर्य के माध्यम से। यही मैंने सुना था। हाँ, वीर्य के माध्यम से और उत्पन्न करती है कि वो अपने लोक में जाके बच्चे भी देती है। हाँ, तो उसी के माध्यम से। अब उसके अगर बच्चों की भी संख्या करो, हजारों में बच्चे हो गए, क्योंकि उसको तो चूस रखा था उसने, बिल्कुल ही निचोड़ दिया उस लड़के को। अब जब मैंने उसको बोला कि तूने कर्ण पिशाचनी की साधना की है, वो बोला नहीं 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 गुरुजी। मैं कहा झूठ मत बोल, तू माँ के समक्ष बैठा है, भगवती बैठी हुई है। तो वो बोला कि हाँ गुरुजी मैंने कर्ण पिशाचनी की साधना की और 1 साल तक मैंने इस पर प्रैक्टिस की है, नित्य ही मैं रात्रि में बैठता था। कि अब वो तेरे साथ संभोग करती है? नु कहा हाँ गुरुजी, मेरे को सोने नहीं देती, जब भी मेरी आंख लगती है तो वो आ जाती है मेरे साथ, और मेरे साथ संभोग क्रिया वो प्रारंभ कर देती है। तो अब उसके बाद उसको ठीक करने में उसकी अवस्था ऐसी हो गई थी, फिर उसने उसको बोल दिया था कि अगर तू मेरे को छोड़ देगा ना तो तेरे घर में मैं नुकसान करना प्रारंभ कर दूंगी मैं। और वो उसने करा भी।
उसने क्या करा, जो उसका छोटा भाई था उस पे उसने निशान बनाने, छोटा बच्चा था, उसके भाई की आयु थी कम 9 वर्ष का था, उसके बॉडी पे उसने निशान करने शुरू कर दिए थे। नखून का निशान लग गया, गर्दन पे निशान लग गया, पेट पर निशान लग गया। अच्छा। जैसे प्रॉपर निशान। समझ गया। उसको उसने परेशान करना शुरू। अब वो ये भी डर गया कि अब मेरी वजह से मेरा घर भी परेशान हो गया, कि चल मैं तो झेल ही रहा था लेकिन घर भी परेशान हो गया। बोला गुरुजी मेरे को तो मरना है, मेरे को तो मरना है। मगर मरने के बाद भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप अधूरा ज्ञान लेते हो ना तो अधूरा व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। या तो आप प्रॉपर किसी गुरु के सानिध्य में जाकर आप ये साधना करते हैं, सीखते। अगर आपको इतनी ही ज्यादा उसके प्रति लगाव था, समझ गया मैं। अगर आपको करनी है तो देव की साधना करो ना। तब उसके बाद जब उसके भाई को शरीर पर नखून लगने, ये चीजें परेशानी शुरू होगी उसकी फैमिली में, उसने मचाना शुरू कर दिया तांडव। तब उसको निकालने में, उसको हटाने में 1.5 वर्ष लगा हमें। उसको फिर निकाल के आपने किया क्या? उसको सबसे पहले हमने क्या करा, क्योंकि नाथ के सामने हर कोई नाचता है, क्योंकि नाथों की माया ही ऐसी है। तब भगवान गोरक्षनाथ जी का उनको मंत्र दिया गया, उनको दीक्षा दी गई धाम से, उसको बिठाया गया, उसको आसन का मंत्र, शरीर का मंत्र, उसको कवच देकर कवच प्रॉपर उसको पराया गया। तब उसको आसन पे बिठाया, तब उससे साधना कराए धीरे 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 धीरे, क्योंकि एक साथ वो बैठ भी नहीं सकता था, क्योंकि उसका शरीर बिल्कुल खोखला कर दिया था कि अभी तो मानसिक जप कर। उसने धीरे धीरे मानसिक जप किया, उसके बाद उसका ओरा स्ट्रॉन्ग हुआ, बाबा गुरुदेव भगवान की कृपा हुई, धीरे धीरे करके उसको हटाया गया और उसको बोल दिया कि जिस लोक से तू आए थे अपने लोक में प्रस्थान कर, क्योंकि ऐसी चीज़ों का हमारे पास कोई काम नहीं है। क्योंकि जो हम चलते हैं गोरख की माया पे चलते हैं और उसके दम पे हम कूदते हैं जहाँ भी कूदते हैं, कि बाबा बैठे हैं और महामाया बैठी है, सिर्फ मैं तो इसको जानता हूँ, मैं तीसरे को नहीं जानता। क्योंकि आज तो लोगों ने करा क्या है कि कुछ दिन बाबा गोरक्षनाथ जी की सेवा करे, अरे इससे नहीं कुछ भी मिल रहा, चल दूसरे के पास चला जा, उसके पास चला जा। क्योंकि लोगों ने कभी भी अपने इष्ट को, गुरु को कदापि नहीं बदलना चाहिए। क्योंकि चाहे कितना बड़ा तांत्रिक हो, कितना बड़ा ओझा है, किसके भी साथ अगर आपकी दुश्मनी है, अगर आपका इष्ट, आपके कुल देवता, कुल देवी और गुरु का आशीर्वाद है, कोई भी माई का लाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि अपने समर्पण भाव, जब तक आपका समर्पण भाव नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बोलते हैं ना कि राष्ट्र में अपने आप को सरेंडर कर दो। जब तक हम उनको अपने आप को उनको समर्पित नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। पर आज तो लोगों को इंस्टेंट चाहिए रिजल्ट भी। मेरा जानना ये है, जैसे आपने करण पिशाचिनी को हटाया, हाँ, उसके बाद उसकी मुक्ति करी या उसकी मुक्ति नहीं करी, उसकी मुक्ति नहीं करी। सिर्फ उसको, जब उसको वचन लिए गए, उसको बुलाया गया, बुला के उसको वचन लिए गए, क्योंकि वो क्या था, उसके शरीर पे भी आना शुरू कर दिया था उसने। अच्छा। उसने पहले तो कान में बोलती थी, ठीक है, कान में बोलती थी, कान के आने के बाद जब उसके शरीर के अंदर बचा नहीं तो वाई डिस्चार्ज होना शुरू हो गया उसका, कि ऐसे नहीं तो ऐसे मानने का। ठीक है। तो अब उसके बाद क्या, फिर उसके शरीर में भरना शुरू कर दिया, उसने शरीर में बोलना शुरू कर दिया था। उसकी आवाज भी चेंज हो जाती, जैसे महिलाओं की आवाज होती थी ना, ऐसे वो बोलती थी। तब उसको वचन दिलवा के गुरुदेव भगवान के धूने पर बिठा के उसकी सौगंध खिला के तब उसको हटाया गया। तब बोल दिया कि जिस लोक से तू आई है, जहां से तू आई है, वहीं जा। आपने एक केस सॉल्व किया, लेकिन आपने इसके पीछे की मानसिकता कभी समझी? क्या रीजन है कि इनको लोअर एंटिटी सिद्ध करनी पड़ती है? देखियो, आज लोगों का मानना क्या है, उनको इंस्टेंट चाहिए, उनको जल्दी में चाहिए, कोई भी काम उनको डिले नहीं करना कि अरे नहीं अभी तुरंत रेल चली, अब मैं तुरंत पहुंच जाऊं कलकत्ता। उनका मानसिकता ये है, फ्लाइट चाहिए उनको। हाँ, डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए। हाँ, फ्लाइट बोल सकते हो, ट्रेन में तो टाइम लगेगा, फ्लाइट चाहिए। आजकल क्या है कि लोग छोटी एंटिटीज के पीछे लगे कि जल्दी सिद्ध हो जाएगी, जल्दी सिद्ध करेगी। लोगों को क्या चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, उनको धन दौलत चाहिए, कि उनको सिर्फ ये कि मेरे काम होते रहे। उसको ये मतलब नहीं मेरे को मोक्ष मिलेगा, भगवान के पास जाएंगे नहीं जाएंगे, अरे मेरी जिंदगी सही कटनी चाहिए और भाड़ में जाए। उनको ये नहीं पता कि वो चीजें बाद में भी उसके परिवार में नुकसान करती है। उनको ये नहीं मरने पता, के बाद भी उसके हाँ, नुकसान करती है। अब जैसे लोग हमारे पास आते हैं, अब कोई आया इन केस मेरे पास आया, वो बोल रहा है गुरुजी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम। उसमें क्या थे, उनके घर में कोई लेडीज जल के मरी हुई थी। तो मैंने बोला जल के मरी हुई थी, अब लोग अब विश्वास कैसे करेंगे? अब लोग प्रश्न तो करते हैं, वो विश्वास तो तब करेंगे ना जब एक्चुअल में जो चीजें होगी वो बताएंगे। अब वो बोल दिया कि अच्छा जी जल के तो मर गई, अब ये बताओ वो कैसी थी, किस रंग की थी, किस रूप की थी। अब आदमी विश्वास कैसे करेगा जब उसको एक्चुअल जो चीजें मिलेगी। अब फिर मैंने जैसे ध्यान किया, ध्यान के माध्यम में तब बताया कि इस छोटे हाइट की थी वो, उसका रंग भूरा था, यहाँ पर उसके तिल था, और वो चुन्नी जो पीछे ऐसे करके वो चुन्नी ओढ़ती थी, और उसके टांग में कुछ लव था, यानी कि लगड़ा के चलती थी, इस अवस्था में थी। तब उसने यकीन किया, क्योंकि अब जब बोलते बोलते कि अरे आत्मा का कोई आकार नहीं होता, ये चीज़ आप भी बोलते हो कि आत्मा कोई वो तो ज्योति स्वरूप है, निराकार है। लेकिन जब जिनका
मोक्ष नहीं मिलता है, भगवान के धाम पर नहीं जाते, तो आज भी भूमंडल पर यहाँ घूमती रहती हो, प्रेत बन के घूमती रहती है। फिर वो दिखती क्या है, जिस अवस्था में वो मरी है, कोई एक्सीडेंट में मरा है तो वही चीज़ हमें दिखेगा, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, बाइक से मरा था, ये कपड़े उसने डाल रखे थे, प्रॉपर सारी चीज़ें हमें दिखना प्रारंभ हो जाती है कि ये चीज़ें थी। वो तभी इंसान यकीन करता, तब मानता कि हाँ यहाँ कुछ ऊर्जा है, तो प्रॉपर उसको बताना पड़ता है। तब उसके बाद जो लेडीज़ मरी हुई थी उसमें क्या था, उसको गर्भ नहीं था और उसको टॉर्चर किया जाता था। उसके घर वाले उसको टॉर्चर करते थे कि इसको बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं। तो उसने क्या कर लिया था, उसमें आत्मदाह कर लिया था, उसने अपने आप को जला के मार लिया था, उसने ख़त्म कर लिया था। और उसके बाद थी कि अगर इनके घर में कोई भी बहू आ गई मैं बच्चा नहीं होने दूंगी। एक बदले की भावना थी उसके अंदर। अच्छा। कि इनके घर में जो भी बच्चा, 4 भाई थे, वो पहले वाले तो मर गई, अब 3 बच्चे, तो उन पे जब भी बच्चा गर्भ ठहरता था वो खत्म, गर्भ ठहरता था 30वें महीने में खत्म, कोई 7वें महीने में खत्म। अगर पैदा हो गया तो तुरंत तोड़ देती थी, यानी कि मार देती थी, बच्चा लीला पड़ जाता था, गला उसका घुट जाता था, बच्चा तुरंत खत्म। ये कर्म करती थी वो। फिर उससे पूछा कि भाई क्या चाहिए तेरे को, क्या नहीं चाहिए, कैसी हटेगी, कि मेरे को तो इनके घर, मैं इनकी कुली को नहीं चलने दूंगी, चाहे तू अथक प्रयास कर ले, मेरे को चैलेंज दे रही थी वो, तू अथक प्रयास कर ले, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। अच्छा। क्योंकि वो साधक थी, वो भगवती की साधक थी, माँ काली की। ठीक है। और वो शमशान काली को मानती थी, और शमशान काली को पावरफुल भी बहुत थी। पावरफुल अपने दम पे नहीं कूद रही थी वो, कूद किसके के दम पे रही थी, महामाया के दम पे कूद रही थी वो, कि मेरे साथ तो खड़ी है ना मेरी स्पोर्ट में। तब उसके बाद जब क्या नाम लेकर, तब मैंने उससे बात करी, भाई क्या चाहिए तेरे को, आराम से बैठ जा, तो भगवती के शरणागत है, तो नहीं, बदले की भावना है कि मैंने तो भगवती को साधा था, अब जो मैं बोलूंगी भगवती तो मेरे सपोर्ट में आएगी। और हमेशा गुरु पे और अपने इष्ट पर हमेशा अभिमान होना चाहिए। वही उस प्रेत को भी अभिमान था, लेडीज को, जो जड़ी हुई औरत थी, कि मेरी तो तू चाहे कुछ कर ली, 1 बार हटा देगा, 2 बार हटा देगा, मैं तो फिर आ जाऊंगी माता के साथ, तू क्या कर लिया। अरे ये भी तो महामाई का दरबार है, बाबा गोरक्षनाथ जी का दरबार है, यहाँ भी तो मैं उनके साथ आ जाऊंगी, तू रोक लेगा मेरे को। मतलब इतना भी मेरे को चैलेंज दे रही थी वो। और उसने चैलेंज दे के जिस कमरे में मैं सोता हूँ, उस कमरे में भी उसने आके मेरे को छेड़ दिया था। अच्छा। वहां पर आके वहां पर उसने क्या हुआ, अब जैसे मैं अकेला सोता था पहले, तो अब तो शादी हो गई, 1 वर्ष हो गया, उससे पहले मैं अकेला सोता था कमरे में, वहीं धूना है, वहीं मंदिर है। तो भगवती के साथ वो आई और आके उसने वहां भी मेरे को चैलेंज दे दिया था। जैसे मैं सो रहा हूँ, बेड पे सो रहा हूँ, और ऐसे मेरे को हिला के बोल रही कि हाँ तू हटाएगा मेरे को। अच्छा। हाँ तू हटाएगा मेरे को, मैं बाद में बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को प्रॉपर दिख रही है वो चीज़, तू हटाएगा मेरे को। उनको मैं हटने वाली नहीं हूँ तेरे से, क्योंकि मेरे साथ शमशान काली चली है। तब वहाँ पर जब उसको हटाया गया, अगर मैं उसको तुरंत हटवाता गुरुदेव भगवान से, महारानी से बोल के, तो घर में नुकसान करती, क्योंकि उनके घर में 2 व्यक्ति थे जो बीमार पड़े थे। अगर उनको कुछ हो जाता, फिर उस पर ब्लेम किसको देते, भगत को, कि अरे उसके फलाने के पास इलाज कराने गए थे, हमारे घर में तो मौत होगी। वो अपनी चीज़ें नहीं देखेंगे उन्होंने क्या करतूतें करी थी। फिर उन्होंने क्या करा, उनसे पहले तो समय याचना करवाई, समय याचना करवा के उसका पिंडदान करवाया, पांडु पिंडारा जिंद के पास, वहां पर पिंडदान करवाया। पिंडदान करवा के तब भगवती का भोग दिलवाया, सात्विक तो नहीं बोल सकते उसको, उड़द का कोड़े का भोग भेंट दिलवाई भगवती की। और भैरवनाथ जी का वो बोले थे कि भैरव के साथ ही मैं जाऊंगा शमशान, तब भैरवनाथ जी का पौवे का भोग दिलवाया गया। वहां पर उनको बोल दिया कि मैं तो नहीं करवाऊंगा, तुम इस कर्म शेष को कर देना। तब वो पीछे हटी, तब वो उनके घर से गई। तब उसके बाद फिर उनके घर में 3 लड़के पैदा हुए। उसके बाद उसने होने ही नहीं दिए, और इतना था, और उन्होंने कम से कम इतने भक्तों को तो उसने घर से भगाया था, मार मार के। पावरफुल थी वो। पकड़ती क्या थी, पहले टांग को पकड़ती थी, और जो आपका प्राइवेट हिस्सा था वहां से उसको जकड़ देती थी। अब जब दर्द होगा वो सोचेगा अरे वैसे हो रहा है, एसिडिटी का तो नहीं हो रहा, वैसा तो नहीं हो रहा। बाद में वहां स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती थी। अब आदमी जब वहाँ से मजबूत नहीं होगा तो आसन पे बैठेगा कैसे, वो तो आसन पे बैठ नहीं सकता। वो मेन जड़ को, टांग को और उस चीज़ को पकड़ देती थी कि जा अब तू भाग यहाँ से। बहुत से साधक आए जो शरीर में भर के भी उसने चांटे मारे कि आ जा, तेरी कुटाई मैं करूंगी, तू मेरे को हटाएगा। ऐसे बहुत से साधकों के साथ उसने करा। कभी जैसे आपने भी बताया कि आपका घोस्ट ऐसे एनकाउंटर हुआ है, कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर ही अटैक करने कुछ चीजें आ गई हों? ऐसा हुआ था, ये कहानी है मेरठ की। मेरठ में मेरे साथ हुआ। उनके घर में जो एक्चुअल में था पीर था, और पीर के जितने भी वहाँ कर क्षेत्र के जितने भी वहाँ पर जिन थे, जिन्नात थे, शैतान थे, उसने सारे इकट्ठे कर रखे थे उनके घर के अंदर।
पूरा। और वो क्या था, वो लिया था, जिसने लिया था वो था किसी मोमडन भाई का घर था, और वो लिया था किसी हिंदू ने। अब वहाँ पर उस पीर की मज़ार थी, किसी ने बोला इसको हटा दे, तो उसने क्या किया, उस पीर की मज़ार को तुड़वा दिया। अब तुड़वा दिया, अब वही जो मैं इसकी बता रहा कि बदले की भावना थी कि अरे, तो वो क्या, अगर जितने भक्तों के पास जाता था वो अपना रूप नहीं दिखाता था कि यहाँ पर ऐसा स्थान, कभी जिन को खड़ा कर देना, कभी प्रेत को खड़ा कर देना, कभी लेडीज को खड़ा कर देना, खुद आगे नहीं आता था। खुद आगे नहीं आता था। अब वो था रिलेटिव्स में था हमारे, शास्त्री नगर मेरठ में स्थान है वो जहाँ पर मैं गया था। तो मैं कहीं से गया, वो बोले कि ऐसे ऐसे चलो आप एक बार हमारे, उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया कि हमारे घर में ये चीज़ें हैं। अब आदमी नॉर्मल, क्योंकि मैं हमेशा शस्त्र लेके जाता हूँ, बाबा जी का चिमटा, मैं यहाँ भी आया तो बाबा जी का शस्त्र मैं साथ लेके चलता हूँ। अब मैं वहाँ कुछ नहीं, मैं शादी में से गया, मैं कहा छोड़ना चलना, मैं कहा वैसे चलिए। अब मैं चला गया भाई, वहाँ चला गया तो कोई बात नहीं। अब जैसे मैं घर में गया, मेरे को वाइब्रेशन स्टार्ट होगी, मेरे को कंपन, कपकपाहट शुरू होगी। अब कपकपाहट मेरे को शुरू हुई, मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है इनके घर में, पर ये मेरे को बता नहीं रहे। तो भाई क्या नाम लेकर आप बताए नहीं, मैं बोला चलो देखते हैं क्या होगा। तो वो फिर मेरे को बता रहे कि ऐसे ऐसे गौरव हमारे घर में प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं। अब मेरे को अनुभूति तो होगी कि सही मनसा से तो मेरे को लेके नहीं आए हैं भाई, कुछ तो कारण होगा। तब उसके पश्चात फिर क्या हुआ उस कर्म में, अब मेरे सामने कभी कुछ आ रहा, कभी कुछ आ रहा। अब उसके बाद मैं बोला चलो आज तो कुछ नहीं करते, कल दिन में स्नान आदि करने के बाद तब हम देखते हैं। अब मैंने क्या करा, वहाँ पर मैं जैसे लेटा, वहाँ पर लेटा तो मेरे को इतनी गंदी दुर्गंध आई, जैसे नाड़ी होती है ना, हाँ, इतनी गंदी स्मेल आई कि बहुत गंदी मेरे नाकों में घुस गई। तभी मैंने अवॉइड कर दिया कि छोड़। अब मैंने क्या, देखो डर हर इंसान को लगता है यार, कोई बोल रहा है ना बिरला खा, मेरे को डर नहीं लगता, डर सबको लगता है जिस पे पड़ती है, ये बोलने वाली बात है कि मेरे को डर नहीं लगता। तो मैंने क्या, मेरे को, मैं अकेला वहाँ, तो मैंने बोला कि गौरव एक काम कर, चद्दर ढक ले तू अपने मुंह पे। तो मैंने जैसे वहाँ पर चद्दर ढकी तो उसने क्या किया, ऐसे चद्दर मेरे उगाड़ के और ऐसे आ गए मेरे ऊपर, या तो चला जा नहीं मैं तेरे को मार दूंगा। उसने मेरे को मतलब वॉर्न कर दिया, या तो तू यहाँ से चला जा नहीं मैं तेरे को मार दूंगा। रात के 2:30 बजे के टाइम था, मेरे को वो रात काटनी वहाँ पर भारी होगी कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। मैं निकलूँ, उस रात मैंने जप करना प्रारंभ किया, पूरी रात मैंने जप में निकाला। सुबह उठते सार मैं बोला भाई मेरे को मेरे घर छुड़वा दो। वो बोले क्या हो गया, क्या हो गया। मैं कहा नहीं नहीं बाद में बताऊंगा, बाद में आऊँगा मैं स्पेशल तुम्हारे घर देखने। उस जब क्या नाम लेकर जब हम रास्ते में गए ना, 3 बार हम एक्सीडेंट से बचे, हमारे टायर का पंचर हो गया, तब भी उसके बाद भी वो पेंडा नहीं छोड़ रहा, पेंडा नहीं छोड़ रहा। फिर मैंने गांव से फ़ोन किया, वहाँ से 3 ब्राह्मण को बुलाया, तब जप द्वारा, जप के कर्म द्वारा तब हम गांव में पहुँचे। क्योंकि अब मेरे को डर भी है, उसने क्या करा था कि मेरे इस गर्दन को ना ऐसे पकड़ लिया था वहाँ पर, और यहाँ पर निशान बन गए थे। अब जो मेरे साथ गया हुआ तो बोले कि ये क्या हो गया भाई। मैं कहा कुछ नहीं है, जो शिष्य भी था एक, कि मैं कहा तो वैसे, अब मैं उनको बताऊंगा तो वो डर जाएंगे, अब जब गुरुजी डर गए तो चले तो डरेंगे। तो उस चीज ने हमारे घर तक उसने अटैक किया था, घर तक अटैक किया था। उसके बाद उसने अटैक कर दिया। उसके बाद पंडितों को मैंने बुलाया, पंडितों को बुला के फिर मैं अपने गाँव पर गया। उसके बाद उसने मेरी मम्मी पे, मेरे भाई पे, इन्होंने सब पे अटैक किया। लेकिन उसने फिर भी अपना, जैसे अब वो हो गया, वहाँ से मैं आ गया। उसके बाद करने के पश्चात मेरा भाई आर्मी की तैयारी करता है, मेरे से बड़ा भाई आर्मी में है। हाँ जी। तो उसका क्या हुआ, अब जैसे मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान करते करते मैंने देखा कि रिसर्च तो करूँ एक्चुअल में है क्या चीज़ भाई जो इतनी डेंजरस है कि जो मेरे पे भी अटैक कर रही है। तो मैंने क्या करा, मैंने ध्यान के माध्यम से घर पे नीचे दरबार लगाया था, मम्मी पापा ऊपर रहते थे सारे जने, मैंने ध्यान लगाया। तो उसने क्या करा कि मेरी मम्मी का गर्दन दबा दी ऊपर, भाई ऊपर जाके मेरी मम्मी का गला दबा दिया। मम्मी, मैं ध्यान नीचे लगा रहा, मम्मी ऊपर से चिल्ला रही मरगी मरगी मरगी। तो मैं देखा, अब एकदम जब माँ पे पड़ती है तो देखो दुख तो होता ही है। मैं बोले ये क्या हो गया, मैंने ध्यान में ऊपर गया तो उस मम्मी के यहाँ पर निशान बन गए मेरी। वो मैं गई तो बहुत भयंकर चीज़ है भाई, मेरे घर तक अटैक करिए तो मेरे को भी मार देगी। उस समय मेरे को ये नहीं पता था कि घर का बंधन करना होता है, गद्दी को बांधना होता है। उस समय तक मेरे को ये नहीं पता था, काफ़ी पुरानी बात है कि गद्दी का बंधन करना होता है, घर को बांधना होता है, मतलब ये क्रिया होती है। तब तो ये था कि भगवान भरोसे चल दिए और बस हो गया काम। देखो है, मानना चाहिए कि अपने इष्ट पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन हर एक पद्धति बनाई गई है, हर एक कर्म बनाया गया। ऐसे तो बच्चे घर ही बैठ के पढ़ लेंगे, स्कूल जाने की जरूरत क्या है। सही बात है, बिल्कुल। हर चीज़ का अनुशासन है, हर चीज़ के नियम है, और नियम के अनुसार वो चीज़ें चलती है। तो तब तक मेरे को पता नहीं था। अब जो भी था, महात्मा को साथ में संग करता था। तो मैंने बोला, मैंने ऐसे से बोला कि गुरु महाराज ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होगी, अब इसका सोल्यूशन बताओ। कि अच्छा। तब उन्होंने मेरे को बताया कि पहले घर को बांध,
घर को बांध, तभी तेरे घर पे अटैक नहीं। तब उसके बारे में रिसर्च करी। तब मैंने पहले घर का बंधन किया। अब ऐसे करते करते मैंने 10-15 दिन टरका दिए कि आज बताऊंगा, कल बताऊंगा, ये करते 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 अब डर तो है ये। देखो जिसके परिवार पर होती है तो उसको डर, ऐसे टरकाते टरकाते मैंने 1 हफ्ता डिगा दिया। पहले मैंने घर का बंधन किया प्रोसेस करके। उसके बाद मेरा भाई लगाता था दौड़ लगाने बाहर उसमें पार्क में, जो भी ग्राउंड था, ग्राउंड में जाता था वो दौड़ लगाने। अब वो दौड़ लगाने, अब वो घर में तो घुस नहीं पाया। अब जैसे मैंने वहां पर जैसे मैंने बैठ के वहां पर ध्यान किया कि भाई देख तो लूं एक्चुअल में है कौन। उसके बाद उसने क्या किया, मेरे भाई की टांग को पकड़ दिया वहीं पर भागते भागते, और वो जैसे दौड़ लगा धड़ाम दे गिर गया। और उस टांग में इतना दर्द था, वो बोल रहा था कि मेरे से उठ ही नहीं रही है टांग, मेरे से उठ ही नहीं टांग। उसने पापा को फ़ोन किया, पापा क्लिनिक पे थे कि ऐसे ऐसे। पापा का फ़ोन मम्मी के पास आया, मम्मी मेरे को हिला रही, मैं ध्यान में बैठा था कि अरे ऐसे उसको गौरव की टांग में पता नहीं क्या, वो तो गाँव में बोलते कि नस पे नस चढ़ गई होगी। जब तक उसको दर्द था, इतना दर्द था, पापा ने इंजेक्शन लगाया, जब तक बाहर था इंजेक्शन लगाया, दवाई दी उसको, फिर भी आराम नहीं लगा। और मम्मी बोली चल एक काम कर, असंध दिखा लेंगे, गाँव के पास असंध पड़ता है, वहाँ दिखा लेते हैं। जैसे घर लेके आया दर्द खत्म, घर में पैर रखा भाई ने, दर्द खत्म। क्योंकि वो चीज वहां तक पकड़ रही थी कि मेरे घर के बाहर जितने भी मेरे घर के मेंबर्स थे ना, वहां तक वो अटैक कर रही थी। फिर मैंने क्या करा, पूरे घर को घर में बिठा के तब फिर मैंने उसकी रिसर्च करी कि एक्चुअल में है क्या कहानी है। तब पता चला कि ऐसे ऐसे पीर था, इन्होंने पीर के स्थान को फाड़ दिया था, और वहाँ के जितने भी ऊर्जाएं है, जिन्नात है, बैताल, सब को इकट्ठे करके वो हमेशा लेडीजों को कभी इनको आगे करता था और खुद अपना रूप नहीं बताता था। तब फिर मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे पीर का स्थान था, उनको तुम्हें मनाना पड़ेगा, तब कर्म करना पड़ेगा। तब एक फ़कीर थे, फ़कीर के साथ से, क्योंकि मेरे को उनका क्रियाओं का पता नहीं था किस तरीके से उनका स्थान देना है पीर का। तब उनके एक फ़कीर को लेके, उसके साथ में लेके तब उस स्थान को करवाया। वहाँ पर बाबा गोरक्षनाथ जी के 41 दिन तक जोत लगाई। पहले उस जो और नेगेटिविटी थी उनको घर से हटवाया, बाबा जी की ऊर्जा करवा के, हवन करवा के कि ऐसे पद्धति से आप हवन करो, बाबा जी के बीज मंत्र द्वारा, बाबा जी के शावर मंत्र द्वारा। 41 दिन तक जोत चली। जब वो उनकी ऊर्जा कम हुई, कम होने के पश्चात फिर मैं फ़कीर को लेकर उनके घर पे गया, तब उनका स्थान लगवा के तब उनके घर की चीज़ें ठीक हुई। ये ऐसी ऐसी चीज़ें है कि इंसान को भी नहीं छोड़ती कि अरे कितना बड़ा भी साधक आ जाए ना, जिसको पता नहीं है, नियम का नहीं पता, क्रियाओं का नहीं पता, उनको नहीं छोड़ती। बहुत से आपने सुना होगा कि अरे कोई भक्त गया तो मर गया, क्योंकि उन्होंने ना तो अपने शरीर को बांधा, ना वहाँ के क्षेत्रपाल को उसने नमस्कार किया, ना उसने रक्षा कवच पहन रखा है, तो चीज़ें तो अटैक करेगी। तो ये कारण होता है कि चीज़ें किसी को नहीं बकसती। ये सब बंदे ज़्यादा फंसते हैं इस चीज़ में। जो देखो, अभिमान होना चाहिए, गर्वित होना चाहिए अपने गुरु पर, इष्ट पर, लेकिन उसके बारे में आप जानो तो पहले वो एक्चुअल में है क्या। आप उसको कर सकते हो कंट्रोल में, नहीं कर सकते हो। आपकी ऊर्जा इतनी है, आपका जप तप इतना है, आप इतने हो ऊर्जावान कि आप उसको कंट्रोल कर दो। ऊर्जा भी तो, सारा खेल तो ऊर्जा का है ना। जब ऊर्जा ही नहीं होगी तो आप किसको कंट्रोल कर सकते हो। एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज ही सब कुछ नहीं है। बार बार करके वो एक्सपीरियंस, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। तो जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही परफेक्शन आएगा। क्योंकि पहले मैं डर जाता था, जब मैं बच्चा था, जब मेरे सामने कोई खेलता था मैं डर जाता था, अरे ये क्या होगा, ये क्या होगा, मम्मी मैं कैसे कंट्रोल करूंगा, ये क्या होगा। अब वही तो जब भगवती का प्रवेश होता था, काजल लपेटे में कौन सा तू। बिल्कुल सही बात है। तो उसका दम होना चाहिए। लेकिन हमेशा मैं हर एक साधक को बोलता हूँ जो साधनाएं करते हैं, आपके चैनल से या अन्य चैनल से देखकर बहुत से साधना भी देते, साधना करते हैं लोग, वो क्या करते हैं कि ना तो अपने शरीर को बांधते हैं, ना ही क्या नाम लेकर अपने आसन। साधना कितनी खतरनाक है। कौन सी? ऑनलाइन जो आजकल साधनाएं चल रही हैं। देखो, मैं हमेशा बोलूँगा ऑनलाइन साधना आपको कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अधूरा ज्ञान देते हैं। अब जैसे अब मैं एंटिटीज़ की बात कर लूँ, लाल कुबीर है जो कामाख्या में काफ़ी प्रचलित है, और ये सात्विक माना जाता है। ये भगवान शिव का ही इसको अंश माना जाता है, लाल कुबीर। लाल है क्या लाल कुबेर? लाल कुबीर जैसे बेताल है, कुबेर नहीं, कुबीर है। कुबेर तो यक्ष का राजा, दूसरे हो गए। ये लाल कुबीर है। ये हमेशा जो भगवान शिव का जहाँ भी शिवालय होगा, इसकी स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं वहाँ आके विराजमान हो जाता है। लाल कुबीर एंटिटी है, और इतनी प्रचंड शक्ति है। थर्ड आई, दिव्य दृष्टि, लोगों का काम करना, सम्मोहन करना, उच्चाटन करना, ये सब कर सकती है। इतना पावरफुल है, और इतनी आपको ऐश्वर्य दे सकता है, इतनी आपको लक्ष्मी दे सकता है ये कि आपसे संभलेगी नहीं।
और जो एंटिटीज है ये कहाँ विराजमान होती है, जो भगवान शिव की तीसरी पैड़ी होती है ना, जब हम शुरुआत करते हैं वहाँ पर ये, यहाँ पर लाल कुबीर वहाँ पर बैठा रहता है। और जो मैंने आपको बताया त्रिनेत्र दिव्य दृष्टि ये आपको प्रदान करता है। और बहुत से लोग इसकी भी साधना करते हैं सात्विक तरीके से। लेकिन देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इन छोटी छोटी एंटिटीज़ की साधना करो, मैं हमेशा बोलूँगा कि अपने देव की साधना करो, भगवान शिव की साधना करो, महामाया की साधना करो, या जो भी आपके इष्ट है। छोटी छोटी एंटिटीज़ की अगर आप पीछे लगोगे तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। कुछ समय की मोहमाया चकाचौंध होगी, उसके बाद फिर अंधेरी रात होगी। लेकिन मैं इस वजह से इसके विषय में बता रहा हूँ, जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी खराब भी कर सकती है। फैमिली की खराब होगी। आप तो तब बैठे हो, आपकी जीवन कब तक है आपको पता है? आपका जीवन कब तक है? आप तो तब तक बैठे हो, अरे ठीक है चलो चल रहा है, चीजें चल रही है। उसके बाद क्या होगा आपके बच्चों के साथ? अगर आपने किसी चीज़ को जागृत किया, आपके घर में वो चीज़ें बैठी हुई है, वो तो भोग भी मांगेगी, प्रसाद भी मांगेगी, वो तो सब कुछ मांगेगी ना, जिस क्रम में आपने उसको चला रखा है। बिल्कुल सही है। अगर आप उसका भोग कर्म नहीं देंगे तो परेशान किसको करेंगी? मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं हरियाणा में दरबार लगाता था ना, अब भीड़ होती थी ज़्यादा दरबार में। अब बच्चा था तो भीड़ होती थी, नेचुरल सी बात है, विश्वास करते थे, भीड़ आज भी होती है। लेकिन क्या होता था, मैंने क्या करा कि माता को हलवे की कढ़ाई का भोग लगाते हैं हम हर हफ्ते, बाबा जी को रोटका लगाते हैं, माँ को हलवे का भोग लगाते हैं। तो मैंने क्या करा, माता को हलवे का भोग नहीं लगाया। ऐसे करते करते भाई मैंने 3 हफ्ते, अगले हफ्ते लगाऊंगा, अगले हफ्ते लगाऊंगा, अगले हफ्ते लगाऊंगा, मैंने 3 हफ्ते ऐसे छोड़ दिए, निकाल दिए। निकालने के बाद फिर क्या हुआ कि मेरे को फीवर हो गया। मैंने ऐसे लिया, थर्मामीटर लिया, तो मैं बोला पापा मेरे से चलाने जा रहा, टांगों में दर्द हो रहा। अब डॉक्टर घर का था, कहीं जाड़ा भी, तो तब भी मैंने थर्मामीटर लिया, पापा चेक कर दो। तो मेरे को 103 बुखार, कहाँ मैं चल रहा, और जहाँ पता चला 103 बुखार, मैं तो अरे बुखार हो गया। मेरे को 7 दिन तक बुखार रहा, और 103 जब भी मैं 3 बार चेक करता, तीनों टाइम मेरे को 103 बुखार। मेरा सिर गर्म, आँख पूरी लाल मेरी प्रॉपर हो रही है, 103 मेरे को बुखार हो रहा। पापा ने मेरे को देसी दवाएं दे दी, अंग्रेजी दवाएं दे दी। फिर मम्मी बोली अरे एक बार झाड़ा लगवा लो, माता का झाड़ा लगाते हैं ना, अभी टाइफाइड हो गया होगा। तब एक वो आया, वो बोला कि भगत जी माता तो तब लगती है जब कोई यानी कि कोई विद्या या कोई नेगेटिविटी आप पर अटैक करते, तब भगवती आज्ञा लेती है, यानी कि तब भगवती आज्ञा हटती है, तब भगवती मोती झाड़ा निकलता है। बोला भगत जी आप कुछ भूल रहे हो। मैं बोला मैं भूल रहा हूँ, मेरे याद तब भी नहीं आए। तब मेरी मम्मी के याद आया कि अरे भाई तू तो माता की कढ़ाई भूल रहा है, 3 हफ्ते हो गए। तब मम्मी के याद आए, तब मैंने मुंह हाथ धोया, मुंह हाथ धो के लगाया भोग, कहाँ गया बुखार, उतर गया, खत्म। तो मैं वो ये काली वो शक्ति है कि इस हाथ दो और इस हाथ लो, ये वो प्रचंड शक्ति है। ये राजा को रंक बना देती है और रंक को राजा बना देती है, वो महाविद्या है। तब मैंने समय याद है, महामाया अब मेरे को माफ कर पराशक्ति, आगे से आज तुम सबसे पहले माँ का भोग लगाता हूँ गद्दी से बैठने से पहले, कि भाई कभी परेशानी ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है। तो वो चीजें है। तो ये बोले अरे माता शाद लेकिन भोग तो लेगी ना। जो उसके साथ सहचरी है, जो योगनी है, जो उसके साथ शक्तियाँ चलती है, तो वो भोग तो लेगी। बिल्कुल सही बात। जब तक भोग नहीं दोगे तो काम कैसे करेगी? आपको तो काम से मतलब होता है, क्योंकि जो भी धाम पे आया गुरुजी मेरा तो ये काम हो जाए, वो ये नहीं देखे कि भोग क्या देगा। का रिश्ता ही सिर्फ काम से है लोगों का। हाँ देखो स्वार्थ सबका होता है। किसी का होता है अपर लेवल का स्वार्थ है, और किसी का होता है चलो चल रहा है ठीक है। मनुष्य और ईश्वर की ये सत्यता है, सत्य है, ये सत्यता है। आत्मा और परमात्मा का अगर मिलन है तो वो सत्य है। देखो लेकिन अगर इंसान और ईश्वर की बात करें, हाँ, तो उसमें तो स्वार्थ आएगा, तो लोभ है। लोभ तो है। बिना लोभ के तो अब जो ये एंटिटीज की साधना करते किस लिए करते आप बताओ? लोभ के लिए तो कर रहे हैं। अरे मेरे को तो साधक बनना है, अरे मैं किसी के बारे में बता दूंगा, लोग मेरे से अट्रैक्ट होंगे। पर उनको ये नहीं पता कि जब कोई साधक बनता है ना, तो उसको अपने घर को भी तपाना पड़ता है अपने साथ साथ। बिल्कुल सही बात है। पूरे घर पर ये चीजें अटैक कर सकती है कभी। ये चीज ये जो चिमटा है, नाथ संप्रदाय का ये चिमटा है। हाँ, नाथ बाबा जी का चिमटा है, जो हमेशा मैं अपने साथ रखता हूँ। कितना काम आता है जब कोई भूत भगाना हो या फिर? देखो ये वो शक्ति है जिसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसको मारने के लिए मारेंगे तो मुड़ जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट है ये वो शक्ति, क्योंकि जागृत है। और जब मैं इसको अपने साथ रखता हूँ, आप ऐसे दिखा सकते हो उसको? हाँ मैं दिखा सकता हूँ। और बताते हैं कि शक्ति जो है वो इस यहाँ पर वास करती है। हाँ,
शक्ति इसमें पूरा ही ये जागृत है। इसके मतलब इसका मैं वर्णन ही नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ जहाँ इसने मेरा साथ दिया है, क्योंकि ये मेरे को लगता है कि यही मेरा शिव है, यही मेरा गोरक्ष है और यही मेरी महामाया है। क्योंकि इसी के साथ, इसी के दम पर मैं कूदता हूँ जहाँ भी, क्योंकि जब भी मैं आसन पे बैठता हूँ तो ये तभी मेरे और अगर समीप ये चला होगा। जाए तो चला, ये नहीं जाएगा तो नहीं कहीं भी। अगर चला जाए, अगर चला जाए तो भगवती है, रक्षा सूत्र है, हम रक्षा को अपने रक्षा घेरा है, सुरक्षा घेरा, उसको बांध के बैठते, आश्रम को बांध के बैठते हैं, 10 दिशाओं को बांधते हैं हम कि कोई भी नेगेटिविटी हम पर अटैक ना कर दे, कहीं से भी किस दिशा से कर दे। लेकिन इससे ये अनुभूति होती है, ये मेरा प्रिय है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अरे नहीं बाबा जी मेरे साथ है, माता की ब्लेसिंग्स मेरे साथ, एक विश्वास है। क्योंकि भगवती का अब तंत्र की देवी राधा रानी भी है, माँ कालका भी है और ये चिमटे, तीनों शक्तियाँ हमेशा मेरे साथ आपको मिलेगी। क्या बात है। हमेशा, क्योंकि इनसे प्रेम लगाव है। और कृष्ण काली है और काली कृष्ण है, क्योंकि स्वयं कृष्ण ने भी काली का अवतार लिया था। वृंदावन में आज भी उनका स्थान है, जो आज भी प्रचंड है भगवती। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आप आए और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे आपसे बात करके। हाँ जी। और बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सुना। आई होप ये पॉडकास्ट उतना ही प्यारा आपको भी लगा हो जितना प्यारा हमने इसको बनाया है। इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके ज़रूर इनसे जुड़ें। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या है ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं। हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करे जिससे लगता है कि किसी का कुछ भला हो सके, अपने यारे प्यारे भाई बहन जिससे भी आप प्रेम करते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी और पॉडकास्ट में। हर हर महादेव।